आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो आज का यही सेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब लगेगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका ये पार्ट 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ को देखिए, रूल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, लिखा है नाउन के अंत में जब एस ईएस लगता है तब वह प्लुरल हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में एस ईएस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। अर्थात नाउन प्लस ए ई एस ई एस इज इक्वल टू प्लुरल, वर्ब एस ई एस इज इक्वल टू सिंगुलर। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम देखते हैं कि नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो ये प्लुरल हो जाता है, और वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी नाउन की प्रवृत्ति है सिंगुलर होना, यानी नाउन जन्मजात से ही सिंगुलर होता है, एस ई एस लगाते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है। और वर्ब की प्रवृत्ति ये है कि वर्ब जन्मजात ही प्लुरल होता है, उसमें एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। आइए अब नीचे देखते हैं, तालिक के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साइड यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में लिखा हुआ है नाउन और एक साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ब। तो नाउन को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंगुलर और यहाँ पे लिखा है प्लुरल। यानी नाउन क्या होता है, नाउन की प्रवृत्ति शुरू से ही सिंगुलर होना होता है। जैसे देखिए, काऊ, काऊ में एस लग गया, काउच हो गया, प्लुरल बन गया। बॉय, बॉय में एस लग गया, बॉयज हो गया। बेंच, बेंच में एस लग गया, बेंचेज हो गया। गर्ल में एस लग गया, गर्ल्स हो गया। बॉक्स में एस लग गया, बॉक्सेज हो गया। यानी नाउन का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि नाउन हमें शुरू से ही, यानी जन्मजात से ही वो सिंगुलर होता है, उसमें एस एस लगने से वो प्लुरल बन जाता है। अब आइए वर्ब की तरफ देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। यानी देखिए, वर्ब की प्रवृत्ति क्या है, वर्ब जन्मजात ही प्लुरल होता है, उसमें एस एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे देखिए, गो, गो में एस लगा, गोज बन गया, सिंगुलर हो गया। डू, डू में एस लगा, डज हो गया। ईट में एस लगा, इट्स हो गया। ट्राई में आई एस लगा, ट्राइज हो गया। लव में एस लगा, लव्स हो गया। तो वर्ब क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति है प्लुरल होना। वर्ब में एस सी एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में लिखा है राम रीड्स, तो राम क्या है, सिंगुलर है। वर्ब यहाँ पे आया है एस, तो ये सिंगुलर है। राम एंड मोहन रीड, राम और मोहन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या है, प्लुरल। दी बॉय रन्स, लड़का एक है इसलिए V5 लगा है, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। दी बॉयज रन, यानी प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। दिस बुक इज यूजफुल, यानी बुक क्या है, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब। दीज बुक्स आर यूजफुल, यानी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें हैं, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कुछ इसके एक्सेप्शन रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इस नियम के अनुसार कुछ अपवाद हैं जो इस प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल, लेकिन वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल लगता है। जैसे देखिए, गॉड सेव द किंग, यानी सेव क्या है, प्लुरल वर्ब है। गॉड ब्लेस यू, यानी ब्लेस क्या है, प्लुरल वर्ब है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी लिव क्या है, प्लुरल वर्ब है। तो आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा को दर्शाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो वर्ब आया है वो क्या आया है, प्लुरल वर्ब आया है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा में, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जिसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा प्लुरल ही लगता है। अब आइए यहाँ पे नीचे देखते हैं, इस रूल को समझिए, बहुत अच्छी ये रूल है। यहाँ देखिए, बहुत अच्छा रूल, इसको समझते हैं। देखिए, कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ इत्यादि के बाद कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है का बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आई विश, आई विश के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, लेकिन फिर भी हमने वर्ब कौन सा लगाया, वर लगाया। ठीक है ना, इफ़, इफ़ के यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा है आई विश आई वर ए किंग, काश में राजा होता। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पक्षी होता तुम्हारे पास उड़ के आता। तो यहाँ देखिए, आई के साथ हमने क्या लगाया, ये वर लगाया। वर इसलिए लगाया कि ये काल्पनिक बात है, कोरी कल्पना है, जो पूरा नहीं होता, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, उसने मुझे आज्ञा दिया मानो वो मेरा बॉस है। तो ये काल्पनिक बातें हैं।
वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यदि वह पक्षी होती तो मेरे पास उड़ के आती। तो हमने यहाँ पे सी का प्रयोग, ये थी वर का प्रयोग किया है सी के साथ भी। तो यहाँ पे कोरी कल्पना में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, इसके साथ भी वही कंसेप्ट है, वर का प्रयोग होता है, यानी वर्ब प्लुरल लगता है। अब आगे देखते हैं नीचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम का रूल है, रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार आती है, आइए देखते हैं। यहाँ पे नाउन है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, और यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये कहता है कि पहले नाउन के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब देंगे, कोई भी वर्ब होगा इस नाउन के आधार पे हमें वर्ब का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे देखिए दी काउ ऑफ रामा, राम, ठीक है ना। तो ये काउ है, अगर वर्ब हम लगाएंगे तो काउ के अनुसार लगाएंगे। दी बॉयज ऑफ दिस स्कूल, दी वाटर ऑफ दिस रिवर, दी कलर ऑफ दी फ्लावर ऑफ माई गार्डन। तो जो भी वर्ब आएगा हम कलर के अनुसार, वाटर के अनुसार, बॉयज के अनुसार देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है और ये सबसे कॉन्सेप्ट इसका सबसे मज़ेदार है। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है। मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। जैसे हम देखिए लिखा है द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। देखिए वाटर के अनुसार यहाँ पे वर्ब आया, यानी ये नाउन पहला है तो इसके अनुसार वर्ब आया है। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो देखिए बॉयज के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा है। द लेग्स ऑफ द डॉग, यहाँ पे देखिए लेग्स के अनुसार हमने यहाँ पे क्या लिया, वर्ब लिया। द कंडीशन ऑफ द फार्मर, कंडीशन के अनुसार हमने क्या लिया, वर्ब लिया, यहाँ पे इज हुआ। दी कलर ऑफ दी फ्लावर्स, यहाँ पे कलर के आधार पर हमने वर्ब का सिलेक्शन किया। दी फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, यहाँ पे फ्लावर के अनुसार हमने यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया। यहाँ से आपका 1 नंबर 100% ये सवाल यहाँ से बनता ही बनता है। तो इस नियम को आप अच्छा से समझ लीजिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा बार बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए ये सबसे बेहतरीन रूल है जो आपके सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ 4 नंबर में, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार आती है। एंड डेफिनिट नंबर क्वांटिटी ऑफ प्लस नाउन। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ ए लॉट ऑफ हाफ ऑफ मोस्ट ऑफ। यहाँ पे इस रूल को खूब अच्छा से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड डेफिनिट नंबर क्वांटिटी, यानी अनिश्चित संख्या मात्रा का बोध कराता है। यानी ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद जो संख्या आता है वो इनडेफिनिट नंबर में रहता है या मात्रा में रहता है। और वाक्य में वर्ब का प्रयोग आने वाले नाउन के अनुसार होता है। यानी हमारा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, इसके बाद जो नाउन है इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे शुगर के अनुसार वर्ब लगाएंगे, बुक्स के अनुसार वर्ब लगाएंगे, मिल्क के अनुसार वर्ब लगाएंगे, मैंगोज के अनुसार वर्ब लगाएंगे, और स्टूडेंट्स के अनुसार वर्ब लगाएंगे। आइए उस सेंटेंस को यहाँ पे समझते हैं और देखते भी हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्रॉड। तो ये एग्स के अनुसार हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया है, न कि प्लेंटी के अनुसार। प्लेंटी के अनुसार यदि वर्ब लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल सब गलत, कहीं गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी वर्ब पर प्रयोग कीजिएगा हैव के अनुसार, यानी प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार आप वर्ब लगाइएगा। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाइएगा, यदि नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल लगाइएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है प्लेंटी ऑफ वाटर हैज बीन ब्रॉट, ठीक है। तो हमने वाटर के अनुसार यहाँ पे क्या लगाया, वर्ब लगाया। वाटर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने वर्ब यहाँ पे हैज लिया है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट रहा है। बिल्कुल इस रूल को खूब अच्छा से फॉलो कीजिएगा। रूल नंबर 4 को बार बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ इसका पार्ट 2 लेकर, और इस पार्ट 2 भी इससे ज़बरदस्त होगा। तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।